नमस्कार दोस्तों। किसी किसी को लगता है ना कि भगवान श्री राम जो है केवल एक विशेष दर्जे के लिए है, एक विशेष व्यक्ति के लिए है। कोई इंसान को ऐसा एहसास हो जाता है जैसे कि भगवान श्री राम ने उनको ही एक परमानेंट एक फंडा दे दिया हो कि केवल तुम ही मेरा नाम लेना और दूसरा मेरा नाम नहीं ले सकता है। लेकिन उन सबको समझना चाहिए कि भगवान श्री राम हो, चाहे वो कोई भी अवतार हो, चाहे वो कोई भी ईश्वर हो, कोई भी खुदा हो, कोई भी गॉड हो, अल्लाह हो, वो सबके लिए होते हैं। वे सबके होते हैं, किसी एक के लिए नहीं हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक घटना घटी है अभी मध्य प्रदेश का ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जो फूलबाग इलाका है, उस इलाका में जब एक स्थानीय अधिवक्ता जय श्री राम का नारे लगाता है, तब वहीं पर ड्यूटी कर रही जो सिटी एसपी हिना खान थी वो आती है और वो भी जय श्री राम का नारा लगाने लगती है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, इसके बाद माहौल बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और सब लोग ये मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि आखिर ये कैसे हो गया। एक मुस्लिम लेडी, एक मुस्लिम महिला होकर के जय श्री राम का नारा लगाती है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन सच कहें तो ये मामला हुआ और ये मामला ने सबको चौंका दिया कि आखिर एक मुस्लिम जो ऑफिसर है, सिटी एसपी है, वो इस तरह से कैसे लगा सकती है नारा। लोगों को हजम नहीं हो रहा था। लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि जैसे भी हो इस मुद्दा को फिर से एक एंगल दिया जाए, लेकिन हिना खान यहाँ पर उतरती है और कहती है जय श्री राम और लोगों की बोलती बंद कर देती है। देखिए ये वीडियो। जन्म लेने हो घर के बाहर ही बनाएंगे, जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। अब आइए हम लोग इस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आखिर ऐसा घटना क्यों घटा, क्या जरूरी पड़ा कि यहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये जो सिटी एसपी हिना खान है वो सनातन विरोधी है, लेकिन वो हिना खान आती है और कहती है जय श्री राम और बताती है कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम जैसे पाखंडियों का विरोधी हूँ, तुम जैसे लोगों को जो बरगला कर रखते हो उन लोगों के मैं विरोधी हूँ। अब आइए हम लोग इसके पीछे छुपे हुए राज को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल हम लोग इसकी पूरी विवाद के बारे में अगर जानना चाहें ना, तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर में जो हाईकोर्ट है उसके जो खंडपीठ जो परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यानी कि प्रतिमा लगाने को लेकर के हुआ था। और इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 10 फीट की ऊंची मूर्ति लगाने को लेकर के एक प्रस्ताव आया था। शुरुआत होती है इसकी 19 फरवरी 2025 से। ग्वालियर हाईकोर्ट के उस समय का जो प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सुरेश कुमार कैट। और यहीं पर कुछ वकील आते हैं और कुछ वकील कहते हैं कि भाई यहाँ एक प्रतिमा लगानी है। इस प्रस्ताव को वो जज के सामने रखते हैं। जज ने वहां पर मौखिक सहमति दे भी दिया, लेकिन बवाल खड़ा तब हुआ जब यहाँ पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध कर दिया। विरोध करने का रीजन क्या था कि उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था। हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन जो थे उनका साफ साफ कहना है कि हम लोगों को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिल्डिंग कमेटी आती है। बिल्डिंग कमेटी वालों ने भी कहा कि हम लोगों से अनुमति इस चीज़ के बारे में नहीं लिया गया है और बिना अनुमति का ये काम कराया जा रहा है, जो कि इलीगल है, जो सही नहीं है। और यहीं से लेकर के आती है विरोध। और विरोध करने के लिए कुछ लोग बढ़ जाते हैं। अब विरोध करने के लिए तनाव बिल्कुल बढ़ जाता है और इसी में से कुछ अधिवक्ता आते हैं, स्थानीय अधिवक्ता। और स्थानीय अधिवक्ता में से एक अधिवक्ता आते हैं जिनका नाम है अनिल मिश्रा। हालांकि कुछ समय पहले जब मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ समय पहले जो अनिल मिश्रा है ना, उन्होंने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है उनके लिए कुछ अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके लिए उनका ऊपर मामला दर्ज हो चुका था। और मामला दर्ज भी किया गया था वो भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 223, धारा 253(2) और धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। और यहीं से जब इसका पूरा विरोध होने लगा तो अनिल मिश्रा भी आकर के साथी जो अधिवक्ता थे या साथी स्थानीय लोग थे उनके साथ में विरोध प्रदर्शन करने लगे। और वहाँ पर सिटी एसपी थी वो जो आपकी एसपी हिना खान। और जब देखा उन्होंने कि मुस्लिम जो एसपी है तो उन्होंने कहा कि ये सनातन विरोधी है,
ये हम लोग के प्रोटेस्ट को दबाएगी, इसलिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब इसी चीज़ को देखने के लिए जब एनडीटीवी से बात करती हुई हिना खान ने बताया कि मैंने बस ध्यान रखा कि हम वहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, वहाँ से लोगों को हमको शांत कराना है, वहाँ लोगों के हमको उग्र देखना नहीं है वहाँ पर, इसलिए उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने से किसको तकलीफ है, किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकता, कोई भी बोल सकता है जय श्री राम, हम भी बोल रहे हैं जय श्री राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब कोई इंसान चाहता है कि इंसान उसका आदर नहीं करता है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। भाई वो श्री राम है, प्रभु श्री राम है, उनका आदर हर कोई करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इस मुद्दा को ऐसे ऐसे डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं कि लोगों में एक विरोध देखने के लिए मिलता है। और यही विरोध को लेकर के जो अनिल मिश्रा है वो चाह रहे थे कि ये विरोध और भड़क जाए, लेकिन वहाँ पर शांत कराया जो आपकी सिटी एसपी। मुबारकबाद देने के लायक है ऐसे ऐसे एसपी जो भारत में रह करके एक यूनिटी को दिखाते हैं, जैसे कि सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन की थी, उसके बाद वहाँ पर भी अभद्र टिप्पणी किया गया था नेताओं के द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आतंकवादी तक की बहन बता दिया गया उसको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे चीज़ से हमें बचना चाहिए, ऐसे चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे देश के लिए ये चीज़ अच्छी खबर नहीं लाती है। अच्छा, ये चीज़ को नहीं माना जा सकता है। आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखें, आपकी क्या राय है? आप हमारे इस वीडियो में अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करके जाइएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।